ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम देखते हैं कि आज जो हमने पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल तो हमने ये बताया था कि अगर हमारे जीरोस कैसे निकालने हैं, है ना। हमें जीरोस निकालने हैं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहे थे हम लोग। लीनियर हमारा आ नहीं रहा इस बार, तो हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा रहे थे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि उसके कितने जीरोस होंगे, डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 डिग्री होंगी, 2 जीरोस होंगे, टर्म्स कितनी होंगी, 3 टर्म्स होंगी, ठीक है ना। तो हमने ये बताया था। अब उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया था। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया होता है, एक बच्चे ने दिखाया था मुझे कि एक क्वेश्चन सर ऐसे दे रखा है t² - 14, ठीक है ना। उसने कहा है कि राइट द जीरोस and set up their relationship between their zeros and coefficient, ठीक है ना। एक रिलेशंस को सेटअप करना है यहाँ पर, वो बताना था। तो पहले तो वो सॉल्व करने का तरीका, तो पहले तो मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है, होगी कि नहीं, ठीक है ना, है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फॉर द जीरोस यानी शून्यांक, जो लास्ट क्लास में ही थे, देख लेना भाई, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। आज अपलोड है, आज का भाई मोबाइल हाथ में, तो उसको देख लेना, पिछली क्लास में देखना, वो हमने बता रखा है क्या क्या बताया था। ये अपना बेनिफिट होगा कि जो मिस कर जाओ वो देख लेना। तो इसको जीरो निकालने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले t² - 14 बराबर क्या करेंगे, 0, ठीक है ना। जीरोस के लिए यानी कि इसका मतलब मैंने क्या बताया था, शून्यांक, क्या बोलेंगे इसको, शून्यांक। हिंदी में जाते शून्यांक बोलते हैं। शून्यांक मींस x की वैल्यू, यानी जीरोस मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि t² हम 40 को क्या लेंगे होता है, ठीक है ना। अब वो स्क्वायर हटाया, रूट लगाया। बट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी कभी स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगाते हैं, हमेशा उसके साथ 2 साइन चलते हैं, प्लस और एक माइनस। यानी हमेशा स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे तो क्या करोगे, 2 साइन लेके चलोगे, प्लस और माइनस, दोनों लेके चलना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से t प्लस माइनस √14 आ गया, तो इसका अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा निकल के आया प्लस का √14 और एक निकल के आया t का माइनस √14। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तीसरी टर्म नहीं थी, इसको सॉल्व कैसे करते, कुछ नहीं करना था, यहाँ से इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी क्वेश्चन माने कि ये टाइप का हो गया, एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कई बार आता है x² मतलब 4x² - 16x बराबर 0, कभी कभी ऐसे भी आता है, या 0 तो देगा ही नहीं कहीं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दे देगा और बोल देगा इसमें क्या कि फाइंड द जीरो, यानी कि शून्यांक निकालो और इनके बीच का रिलेशनशिप बताओ, ठीक है ना। तो पहले तो हमें क्या आनी चाहिए, जीरोस निकालनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जीरोस का मतलब इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू होगी, 2 ही होगी, क्योंकि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x² - 16x, तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता लगा इसकी डिग्री। बार बार मैं तुमसे कहता हूँ एक ही चीज बतानी होती है। अगर तुमसे पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले उसकी हायर डिग्री देख लो। हायर डिग्री अगर 2 है तो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक हो गई, 3 है तो त्रिघात यानी क्यूबिक हो गई, अगर 1 है तो लीनियर हो गया। बस तुम्हें तो यही तो देखना, कुछ करना होता है। और वेरिएबल मैंने तुम्हें बता दिया, t यूज हो, x यूज हो, y यूज हो, w यूज हो रहा है, z यूज हो रहा है, तो हमेशा वो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनकी पावर देखा करो हमेशा। तो इसको सॉल्व करने में तो वही वाली यहाँ पे बात रहेगी, फॉर द जीरोस यहाँ पे 4x² - 16x बराबर हम क्या करेंगे, 0 सॉल्व करेंगे। तो अब कुछ बच्चे पता है, मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, कुछ बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे 4x² बराबर 16x ऐसे सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं, 1x से 1x काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 4x बराबर 16/, यानी इस 4 को नीचे लाके कहते हैं 4 आंसर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ,
जिस फैमिली का अल्ट्रासाउंड हुआ उसको बताया कि भैया तुम्हारे 2 बच्चे जन्मेंगे, अब हुआ उसका 1 बच्चा, तो इसका एक आ गया, एक आ गया, एक क्या डॉक्टर ने दिया, एक करके गायब करा दिया या बेच दिया। खुद बताओ, खुद सोचो ना, ये एक कॉमन सी बात है भैया। अभी हम चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 की होंगे, 2 की 2 हैं, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं, 2 हैं, निकल के कितने आ रहे हैं, 1 पर खा गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो ये हमारा जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा गलत। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। हम बहुत जल्दी से चल देते हैं कि हाँ फॉर एक्स करें तो ये एक्स काटा, बस हो गया हमारा काम। लेकिन हाँ मेरा आंसर पूरा सेट आया है, एक ने कह दिया एक्स बराबर 4 आया था, हाँ वही आया था, वही आया था मेरा, एक्स बराबर 4 ही आया। अच्छा, तो उसे ये नहीं पता कि उसने 2 आंसर भी निकाल के आया, लेकिन वो खुश हो रहा है कि भाई मेरा भी 4 है, उसका भी 4 है। एक टॉपर बच्चे से पूछा मैंने, हमारी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने, वो उसका 4 आंसर आया था, मेरा भी 4 आया, यानी हमारा आंसर ठीक है, 4 आना ही आंसर, लेकिन 1 नहीं आना, 2 वैल्यू आनी है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 4x² - 16x बराबर 0। तो सबसे पहले तुम क्या करा करो, इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा इसमें से, x भी आएगा, 4 भी आ सकता है, देखो 4 4 या 16 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से अपने 4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पर 4 निकल गया, x² में से एक x निकल गया, बचे कितने, 1x। यहाँ से क्या निकला, 4 का फैक्टर मल्टीपल, 4 की कितनी टेबल में गुणा करने पर 4 आता है, 4 आता है, और x बाहर निकल गया, ये क्या हो गया 0। और अभी तक हम क्या करते थे, जब 2 हमारे पास वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार 4x को हम 0 के ऊपर रखेंगे और एक बार x - 4 को 0 के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0/4 यानी x बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर, अब आई कि नहीं 2 वैल्यू, तो अब जो 2 कंफर्म था 2 मिल गए हमें, इसका मतलब अब हमारा आंसर क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और बीटा की वैल्यू 2, तो कोई दिक्कत। तो ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दे, एक तो जब तीनों टर्म्स हो हमारे पास, ए की भी टर्म्स है, बी की भी टर्म्स है, सी की भी टर्म्स है। यहाँ पे ए की टर्म्स है, सी की टर्म्स है, यहाँ पर ए की टर्म्स है और बी की टर्म्स है, सी गायब है। तो मैंने दोनों केसेस बता दिए, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, बात क्लियर है कि नहीं, yes, चलो ठीक है, ओके। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है ना, यदि हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर 2 ऑप्शन हमारे 2 रूट हमें दे रखे हैं, 2 रूट बोले या 2 जीरोस बोले ना, रूट भी बोले नहीं आगे आके, हिंदी बोले तो शून्य पर मूल भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, शून्य यानी जीरोस पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, यदि अल्फा और बीटा दिए हों, कर सकते हो अपना, लिख सकते हो, यदि अल्फा और बीटा दिए हों तो द्विघात समीकरण क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना। तो आंसर होता है, सीधी सी बात है, आंसर होगा ये कि हमें निकालना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, k ब्रैकेट x² माइनस, ये ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में कि नहीं, अपने एक चीज दिखाई दे रही होगी, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि अगर मुझे इस इक्वेशन को बताना है कि हमारा कोई भी कांस्टेंट है, कि क्या हमारा कांस्टेंट है, या ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, या फिर हम इसे रियल नंबर ही बोल सकते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बताइए ना, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, रैशनल तो रूट भी हो सकता है, ये रूट में भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर से बोला गया। तो अब तुम कहोगे सर ये क्या, पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखो अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूं, मुझे अगर इक्वेशन बनानी है, लिखनी है, ठीक है ना, मुझे ये इक्वेशन लिखनी है तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा,
क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा गिवन है ना मेरे पास। अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात क्या दे रखी है? अल्फा इनटू बीटा। मुझे अल्फा बीटा दिया था ना, बस मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई तो करना है। यानी सीधी सीधी भाषा में मैं कहूं तो मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्फा इनटू बीटा निकालना है। अगर ये मैं दोनों निकाल लेता हूं तो मैं इसको यहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बता, है कि नहीं? जी अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? देखो, यानी के रहने दो और यहां हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह एस लिख सकता हूं? जल्दी बताओ भाई, सम ही तो है, ये सम है ना, तो इसको सम से एस से लिखा के, और उसको क्या लिख सकता हूं? जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये एक दे रखा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। दूसरी बात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सम बराबर अल्फा प्लस बीटा। भाई ये सम ही तो हो रहा है, इसको हम किससे लिखाएंगे? एस से। ये प्रोडक्ट हो रहा है, गुणन हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, तो इसको हम किससे दिखाते हैं? पी से। तो एस, यानी इसकी जगह मैं एस लिख दूं, कोई गुना कर दिया क्या? भाई, और इसकी जगह अगर पी लिख दूं तो कोई गुना हो गया क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि इसको प्रोडक्ट बोले, इसको भी। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। और एक चीज दिमाग में रखना हमेशा कि अगर कोई भी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि जो x के साथ वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? सम होगा। वो क्या होगा? वो सम होगा। बात समझ आई कि नहीं? अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं एग्जांपल के तौर पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो मैं तुमसे बोलूं इसमें ये क्या है? सम, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4। क्या है ये? ध्यान रखना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या 1 है ना, तो मैं इसे कंपेयर करूं तो s बराबर कितना आ गया? 4, और p बराबर भी क्या आ गया? 4 है कि नहीं? अगर मेरे से कोई डायरेक्ट पूछेगा कि भैया इस इक्वेशन का जीरोस का सम बताओ और जीरोस का प्रोडक्ट बताओ, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं? नहीं बता सकता? कि इसका सम क्या हो जाएगा? 4, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि हमें चेक करना कि इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1, तभी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली s होगा, डायरेक्टली क्या होगा? p होगा। लेकिन अगर इसके साथ कुछ है तो फिर नहीं कह सकते, फिर नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो अभी हम फोकस किस पे करेंगे? इस पर। फिर उसके बाद इन दोनों पे फोकस करेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब ये इक्वेशन बनाएंगे कैसे, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? यहां तक मेरी बात समझ में आई तो बताओ, और अगर कुछ पूछना है तो वही पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो वही पूछ सकता है। अब तुम ठीक है, इसमें जैसे हम 2 जीरो ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी, मान लो तुम कुछ भी बता दो, ये ले लो सर, ये ले लो, क्या ले लो, कुछ भी लेते हैं बताओ। मान लो एक हमने लिया 2, ठीक है ना, और एक हमने लिया -3, है ना। 2 जीरोस गिवन है, 2 जीरो ये क्या हो गया? अल्फा, और एक क्या हो गया? बीटा। और हमसे पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। यदि 2 जीरो दिए गए तो हमें क्या बताना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस सम लिख दूं, कोई दिक्कत है ना? सम का मतलब इन दोनों का सम। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? सम। और सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3। प्लस की जगह प्लस आएगा, बीटा की वैल्यू अपनी क्या थी? -3, इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने। ठीक है ना? ब्रैकेट के साथ जरूर चलना जब माइनस होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 3, और 3 में से 2 ये कितना आ जाएगा? -1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब ऐसे ही हम क्या लेके चलेंगे? p। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2 into -3, तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा -6। p बराबर क्या हो जाएगा? -6। ठीक है भाई, p बराबर क्या हो जाएगा? -6। अब हमें इक्वेशन निकालनी थी, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? k एक्स स्क्वायर। अच्छा, s की वैल्यू कितनी आई है? -1, ब्रैकेट के साथ -1। अब p की वैल्यू कितनी आई है? -6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब जब यहाँ पे कोई चीज आई है तो k हम क्या मान लेंगे? k बराबर क्या जाएगा? 1। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन बनी क्या बनी हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स
-6 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत? सर